नमस्कार। वृश्चिक राशि वालों के लिए 2025 का अंत सिर्फ साल का खत्म होना नहीं है। ये एक ऐसा मोड़ है, एक ऐसा चौराहा जहां से आगे के रास्ते तय होंगे। ये बदलाव, बड़े फैसलों और खुद को समझने का समय है। तो चलिए देखते हैं कि सितारे आखिर किस दिशा में इशारा कर रहे हैं। तो ये बड़ा यू टर्न है क्या असल में? देखिए, ग्रहों की चाल साफ बता रही हैं कि दिसंबर के आखिरी 2 हफ्ते सिर्फ आगे भागने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी दिशा को, अपने रास्ते को पूरी तरह से बदलने के लिए हैं। मतलब अब यह समझने का वक्त है कि तेजी से दौड़ने से कहीं ज्यादा जरूरी है सही रास्ते पर चलना। ये जो समय है ना, ये एक दो-धारी तलवार जैसा है। एक तरफ तो पैसों की जबरदस्त बारिश के संकेत हैं, लेकिन दूसरी तरफ पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बड़ी चुनौतियां भी दरवाजे पर खड़ी हैं। मान लीजिए कि एक हाथ से बटुआ भारी हो रहा होगा, तो दूसरा हाथ शरीर की देखभाल के लिए इशारा करेगा। तो चलिए इस पूरे यू टर्न की पहेली को और आसानी से समझते हैं। हम इसे 5 हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। पैसा कहां से आएगा, काम और घर में क्या चलेगा, सेहत और रिश्तों का क्या हाल रहेगा, और सबसे जरूरी वो कौन सी तारीखें और उपाय हैं जो मदद करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस अच्छी खबर की जो यकीनन सबके चेहरे पर एक मुस्कान लाएगी। वृश्चिक राशि वालों, तैयार हो जाइए। पैसों के मामले में एक बड़ा उछाल आने वाला है। अब ये मजबूती आ कहां से रही है? देखिए, 4 बड़े बड़े ग्रह एक साथ आ रहे हैं। आपके राशि स्वामी मंगल, ग्रहों के राजा सूर्य, वैभव देने वाले शुक्र और बुद्धि के कारक बुध। और जब ये चारों एक साथ आते हैं तो विक्रम योग और लक्ष्मी योग जैसे कमाल के योग बनते हैं, जो सीधे सीधे आमदनी में एक बड़ी छलांग का इशारा है। तो इसका मतलब क्या है? सीधा मतलब यह है कि अगर कहीं पैसा फंसा हुआ है तो उसे मांगने का, एक्शन लेने का यह बिल्कुल सही टाइम है। लेकिन एक चेतावनी भी है, जितनी तेजी से पैसा आएगा उतनी तेजी से खर्च भी होगा। खर्चे चाहे घर पर हों या सेहत पर। पैसों की बात तो हो गई और वो काफी अच्छी भी है, लेकिन काम और घर के मोर्चे पर कहानी थोड़ी सी उलझी हुई है। यहां बहुत संभल कर चलने की जरूरत पड़ेगी। और इसकी सबसे बड़ी वजह है केतु। केतु जानते हैं ना, वो ग्रह है जो एक धुंध सी बना देता है, एक कंफ्यूजन पैदा करता है। और जब ये करियर के घर में हो तो ऑफिस में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। ऐसा लगता है कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा और बस नौकरी छोड़ देने का मन करता है। तो यहां सलाह क्या है? नौकरी में टिके रहना है, चाहे कितना भी मन क्यों ना करे छोड़ने का। और घर पे पावर तो मिलेगी, लेकिन उसे प्यार से इस्तेमाल करना है, गुस्से से नहीं। हाँ, जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए समय बेहतरीन है, लेकिन गृहिणियों को अपनी बातों और रिश्तों में एक बैलेंस बनाना होगा। चलिए अब आते हैं इस पूरे पूर्वानुमान के सबसे नाजुक और सेंसिटिव हिस्से पर, सेहत और रिश्ते। और यहां पर सच में एक तरह का रेड अलर्ट है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए, ग्रहों की स्थिति साफ इशारा कर रही है कि थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। शरीर एक चेतावनी दे रहा है। इसका यह मतलब नहीं कि डरना है, बस अलर्ट रहना है। गाड़ी धीरे चलाएं, दवाएं समय पर लें और शरीर में हो रही किसी भी छोटी मोटी तकलीफ को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। रिश्तों में इस पूरे खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी है आपकी जबान। आपके शब्द बहुत तीखे हो सकते हैं, खासकर 29 और 30 दिसंबर को। इसलिए शब्दों पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी होगा। लेकिन हाँ, जो लोग प्यार में हैं उनके लिए 20 दिसंबर के बाद शुक्र अच्छी खबरें और रोमांस के नए मौके ला रहा है। तो इतनी सारी बातें हो गईं। अब सवाल ये उठता है कि इन चुनौतियों से पार कैसे पाया जाए। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ खास तारीखों और बहुत ही आसान उपायों की, जो इस मुश्किल समय में एक गाइड की तरह काम करेंगे। इसे अपना एक मिनी कैलेंडर समझ लीजिए। 17 से 24 दिसंबर ये गोल्डन टाइम है। जो भी बड़ा काम करना है कर डालिए। लेकिन 25, 26 और 29, 30 दिसंबर को थोड़ा शांत और संभल कर रहने की जरूरत है। बस अपने कामों को इन तारीखों के हिसाब से प्लान करना है। और इन मुश्किल दिनों के लिए एक 3 स्टेप सुरक्षा कवच भी है। ये बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय हैं जो आपको नेगेटिव एनर्जी से बचाने और पॉजिटिव रहने में मदद करेंगे। तो देखिए, पूरी कहानी का सार बस इतना सा है कि गाड़ी तेजी से दौड़ने वाली है, पैसा और सफलता दोनों आ रहे हैं। बस गाड़ी की सर्विसिंग यानी अपने शरीर का ध्यान रखना है और धैर्य की सीट बेल्ट लगा के रखनी है। यह समय डरने का नहीं, तैयारी करने का है। याद रखिएगा, वृश्चिक राशि की फितरत ही लड़ना और जीतना है। ये तो बस 2026 की एक शानदार शुरुआत से पहले का एक छोटा सा टेस्ट है। आप एक योद्धा हैं और हर योद्धा की तरह ये लड़ाई भी जीतनी ही है।